पहला क्वेश्चन है सेन इलेक्ट्रॉनिक डिसाइड टू क्रिएट ए कॉम्बो पैक। मैन्युफैक्चरिंग का केस है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग गुड्स वन पीस नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक, ये तीनों आइटम है। इन तीनों आइटम को मिला के हमको बनाना क्या है, कॉम्बो पैक मैन्युफैक्चर करना है। तो परचेज मैन्युफैक्चरिंग करने का सबसे पहला रूल यही है कि पहले क्या करिए, परचेज करिए रॉ मटेरियल, यानी ये सब आइटम पहले हमको खरीद के लाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 नहीं होगा, पहले क्वेश्चन नंबर 2 होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ना, परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम HM मुमताजुद्दीन एंड स्टोर्ड एट नोएडा गोडाउन विद 5% वैट ऑन 8/4/2014। ये 3 आइटम जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपको पहले क्या करना होगा, परचेज। तो पहली एंट्री परचेज में, किताब निकाल दो यहाँ पे, बार बार कौन देखेगा। ओके, तो सीधा चलते हैं ट्रांजैक्शन और परचेज। कब खरीदना है, 8/4। ओफो, बहुत सारी दिक्कत है। अब ये तो नई कंपनी बनाया ना, वैट वगैरह कुछ भी यस नहीं होगा इसमें। चलिए एक काम, पहले कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन, और एक बार वैट देख लेते हैं। स्पीकर अक्सर कर सकते हैं ना, क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो बाद में प्रोजेक्टर पे सर वो स्पीकर लगा देते हैं संदीप भैया। कोई नहीं, परचेज जो भी परचेज बोलो। और यहाँ पे वैट याद है ना आप लोग को, वैट अभी क्वेश्चन में वैट लगना है, कौन सा परसेंट, 5% लगना है। तो एक नया, अच्छा F3 ऐसे ही काम करता है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे एक नया क्या बन जाएगा, परचेज एट द रेट 5%। और यहाँ पे और क्या बताए थे, यहाँ टैक्स 5%, ठीक है। और सेव कर देंगे इसको। पार्टी कौन है, HM। अब मुमताजुद्दीन नहीं पढ़ पा रहे हो, हाँ ठीक है, मुमताजुद्दीन। ये कहाँ जाएगा, क्रेडिटर, बाकी और कुछ नहीं करना है। वैट में तो बहुत सारे सवाल। गोडाउन कौन है, नोएडा। चलिए आइटम क्या है, पहला नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक हैंडसेट, नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक। चलिए बहुत हो गया। और ये आइटम पीसेस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पीस ले लेंगे और कुछ करना नहीं है। कितना, 5 पीस, 5 रेट 6000। 6000, ठीक है। अगला आइटम BL4B सेल, BL4B सेल, 4B सेल, ये भी पीस में होगा। और ये कितना खरीदना है, 10 पीस। 10 पीस, किस रेट से, 1000। और कुछ है, ब्लूटूथ हैंड्स फ्री, ब्लूटूथ 50 पीस, 5 पीस, 5 और 1200। ओके। अब इस ट्रांजेक्शन पे क्या लगेगा, कौन सा, इनपुट ना। तो यहाँ इनपुट वैट ऑन कैपिटल गुड्स। अरे कैपिटल गुड्स थोड़ी है, at the rate 5%। @5%, ठीक है। यहाँ पे एडिटिव की सब्ट्रैक्टिव, यहाँ वैट, यहाँ 5, और ये सब। और यहाँ पे यहाँ परचेज का केस है ना, तो यहाँ नो करेंगे। और क्या ले लेंगे, वैट। याद हो गया है ना सबको, चल ये वैट लग गया हमारा। और वाउचर से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है अब इसके बाद आपको ये काम करना है। सेन इलेक्ट्रॉनिक डिसाइड टू क्रिएट कॉम्बो पैक।
तो इसके लिए जैसे टैली में आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक फार्मूला बनाना पड़ता है। फार्मूला का मतलब कि हमको अगर कॉम्बो पैक बनाना है, ठीक है, तो एक पीस को बनाने के लिए हमको कौन सा सामान कितना कितना लगेगा, तो यहाँ पे ये फार्मूला ही दिया हुआ है कि अगर हमको एक कॉम्बो पैक तैयार करना है तो उसके लिए नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक कितना पीस लगेगा, 1 पीस, और ये BL4B सेल यानी बैटरी उसमें कितनी लगेगी, 2, और ब्लूटूथ कितना लगेगा, 1। तो ये फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला यानी बिल ऑफ मटेरियल कहाँ से डिफाइन करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाइएगा और मास्टर्स में पहले कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का फीचर होता है, उसको यस करा लीजिएगा। कहीं दिख रहा है तो देखिए, ये है इनेबल मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स, ऑलरेडी यस है। अगर ना यस हो तो एक बार जाके चेक कर लीजिए कि यस है कि नहीं है, इसको यस करा लेना है आपको, ठीक है। और तो कुछ है, चलिए इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जाइएगा और ये फार्मूला बनेगा आपका यहाँ से, नाम समझ लीजिए बिल ऑफ मटेरियल। यहीं पे जाके क्या बनेगा, फार्मूला, यानी एक पीस जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है उसको तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल में कौन सा सामान कितना कितना लगना है, ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल ऐड, बिल ऑफ मटेरियल का नाम कॉम्बो पैक जो बनाना है आपको, बेसिकली मैजिक बॉक्स, कॉम्बो पैक मैजिक बॉक्स, चलो ठीक है, मैजिक बॉक्स हो गया। अब यहाँ पूछेगा आइटम टू प्रोड्यूस, यहाँ पे भी आप यही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं बल्कि यहाँ F3 करके आपको वो आइटम फिनिश गुड्स बनाना होगा। यहाँ पे क्या करिएगा, F3 कॉम्बो पैक ब्रैकेट में मैजिक बॉक्स है, ठीक है। अब ये आइटम पीस में ही बनना है तो पीस ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी ऊपर यहाँ टाइप करना है आपको और यहाँ पे F3 करना है। अब कितना क्वांटिटी, 1, यहाँ क्वांटिटी में क्या भरेंगे, 1। एक्सपेंस छोड़ दिया, कोई एक्सपेंस तो आपका लग नहीं रहा है फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से। अब रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा, तो पहला क्या लगना है, नोकिया एक्सप्रेस, तो यहाँ ले लीजिएगा नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक और यहाँ क्वांटिटी बता दीजिएगा कितना। फिर क्या लगेगा, BL4B सेल, BL4B सेल, ये कितना लगेगा, 2, तो यहाँ भरना है आपको 2। और तीसरा ब्लूटूथ एंड ब्लूटूथ 1 पीस, ब्लूटूथ और आपका लगेगा 1 पीस। अब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, तो उसमें कभी कभी बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, यानी उसका वेस्ट स्क्रैप निकलता है। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर कोई वेस्टेज या स्क्रैप निकलता है तो उसकी डिटेल नीचे वाले कॉलम में आपको बतानी। फिलहाल हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, सेव कर देंगे। तो ये आपका क्या बन गया, बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल बनने के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 3। प्रोड्यूस 5 पीस मैजिक बॉक्स एंड स्टोर्ड एट नोएडा गोडाउन ऑन 12/4, ठीक है। तो आप जाएंगे ट्रांजैक्शन में सीधे और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का एक वाउचर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलते हैं, बेसिकली उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये वाउचर दिख रहा है, यहीं से मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो आप प्रोडक्शन में चले जाएंगे, ऐड डेट डाल लेंगे, क्या डेट में मैन्युफैक्चर करना है, 12/4। और बिल ऑफ मटेरियल का नाम यहाँ पे वहाँ पे डिफाइन किए थे ना अभी, वही यहाँ ले लेंगे। अब यहाँ टैली आपसे पूछेगा कितना क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करना है, 5 पीस करना है, यहाँ 5 भर देंगे, ठीक है। पूछेगा टैली आपसे क्या कोई 5 पीस प्रोडक्शन करते कोई एक्सपेंस हुआ है, लेबर का एक्सपेंस किसी भी चीज़ का, तो हमारे हिसाब से नहीं हुआ है, ओके कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे जो आपने फॉर्मूला तैयार किया था उस हिसाब से ये पूरा आ गया। अब बस यहाँ पे आपको जैसे ही मटेरियल सेंटर बताएंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो प्राइस नहीं आ रही है ना, तो सबसे पहले आपको ये गोडाउन बताना होगा। तो हमने सारा सामान कहाँ स्टोर किया, नोएडा में। यहाँ पे भी दोनों जगह क्या ले लीजिएगा, नोएडा। अब सब कुछ आ गया, यानी आपने 5 पीस मैन्युफैक्चर किया है। तो यहाँ पे देखिए नोकिया एक्सप्रेस पीस कितना लगा, 5। एक पीस को बनाने में अगर 1 पीस तो 5 पीस बनाने में 5 पीस। ये जो बैटरी थी वो 2 पीस, ठीक। और हमारे जो ये आइटम है कॉम्बो पैक, जो हमारा फिनिश गुड्स तैयार हो रहा है, उसकी एक आइटम की कीमत कितनी है, 9200। यानी हमको बेचना होगा तो इससे ऊपर बेचेंगे, है ना, तभी ना प्रॉफिट होगा। इसको सेव कर लीजिएगा, हो गया, आसान है, कोई दिक्कत।
क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर 4 पीस ऑफ मैजिक बॉक्स फ्रॉम नोएडा गोडाउन टू सी एंड बाय शोरूम। ये एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान ट्रांसफर करना है, ठीक है। हाँ, तो सामान ट्रांसफर करने के लिए बिजी में जो वाउचर होता है उसको बोलते हैं स्टॉक ट्रांसफर। नाम से ही पता चल जाएगा आपको, दिमाग लगाने से। हाँ, क्या वो किसी दूसरे काम में, तो फिलहाल स्टॉक ट्रांसफर, ठीक है। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है, स्टॉक ट्रांसफर। तो यहाँ मेल ले लीजिएगा डेट। अब डेट कितने तारीख है? 15/4। और फ्रॉम पूछ रहा है ना, फ्रॉम यानी किस गोडाउन से? तो नोएडा गोडाउन से हमको उठाना है सामान और कहाँ ले आना है? करके फिर एक बनाएंगे, एक और नया गोडाउन बना लीजिएगा, सी एंड बाय शोरूम, यही ना है? सी एंड बाय शोरूम, ठीक। अब ये क्या है? गोडाउन है, प्रोडक्शन पूरा की स्टोर है, ये स्टोर है, ठीक है। गोडाउन आपका नोएडा था। जैसे सामान क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर स्टोर में भेज देते हैं, वहाँ से जाके सेल ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ले लेना, ठीक है। वो क्या हमको ट्रांसफर करना है यहाँ बता दीजिए। मैजिक बॉक्स तो हाँ, कॉम्बो पैक मैजिक बॉक्स यही ले लेगा। हमारे पास कितना आइटम है? 5। ट्रांसफर कितना करना है? 4। 5 नहीं करना है, 4 करना है। यहाँ 4 भर दीजिएगा, बस हो गया, ठीक है। 36-8। अब जैसे उस दिन आपने जीएसटी की क्लास की थी, याद है? हाँ। तो उसमें अगर आपको ध्यान हो तो सर ने पढ़ाया था कि आउटवर्ड होता है, सेल नाम की अब चीज खत्म हो गई। अब ये एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन ट्रांसफर कर रहे हैं, इस पे भी टैक्स लगेगा। अब जीएसटी आने के बाद, जैसे अभी फिलहाल इस पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, जीएसटी भी नहीं आया ना, तो अभी इस ट्रांजेक्शन में कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जीएसटी आने के बाद अगर आप ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो यहाँ पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अभी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इनपुट अब कुछ नहीं लगेगा, तब भी उस समय आउटपुट लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मिस्टर सेन्स वाइफ द प्रोप्राइटर, अच्छा मिसेस सेन है, मिसेस सेन द वाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर टुक 1 पीस ऑफ मैजिक बॉक्स एट कॉस्ट फ्रॉम नोएडा गोडाउन। यानी जो प्रोप्राइटर की वाइफ है, उन्होंने एक पीस जो बचा हुआ था नोएडा गोडाउन में, शायद उन्हीं के लिए बचा हुआ था, वो गई और जाके निकाल ली। प्रोप्राइटर बड़ा चालाक था, उसको पता था कुछ होगा, इसीलिए तुरंत उसने ट्रांसफर करवा दिया, लेकिन एक पीस गलती से छोड़ दिया। तो अब एक चीज़ समझिए कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, टैली हो चाहे बिजी हो, कुछ भी चलाते हैं सॉफ्टवेयर, तो 2 चीज़ें मेंटेन होती है, एक अकाउंट और एक इन्वेंट्री। 2 चीज़ हम मेंटेन करते हैं, एक अकाउंट और दूसरा इन्वेंट्री। तो जब भी ये प्रोप्राइटर सामान निकालता है, ड्राइंग वगैरह का केस होता है, तो आपको 2 चीज़ें मेंटेन करनी होती है, एक तो अकाउंट और दूसरा इन्वेंट्री। अकाउंट मेंटेन करने का मतलब ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये जनरल एंट्री। और स्टॉक भी आपको मेंटेन करना होता है, क्योंकि आपके गोडाउन से एक स्टॉक कम हो चुका है ना, अब सेल तो हुआ नहीं है, सेल होता तब ना उस पर इफेक्ट बढ़ता। परचेज होने से इन्वेंट्री बढ़ती है, सेल होने से घटती है। तो जब ड्राइंग होता है तो ना तो परचेज होती है ना ही सेल होती है, तो वो इन्वेंट्री घटती नहीं है, तो आपको उसको घटाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन 2 एंट्री होंगी, ठीक है। जब किसका केस हो, ड्राइंग ट्रांजैक्शन में चले जाएगा। पहली एंट्री तो जर्नल में ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। अपना जो सामान है कितने का है? 9200 का था ना, उसकी कॉस्ट 9200 थी। हाँ, कब विड्रॉ हुआ? 20/4। अब यहाँ पे ड्राइंग का लेजर देख लेंगे, नहीं बना है, F3 करके बनाएंगे, बना लेते हैं। ड्राइंग अंडर कैपिटल लिखा है, ड्राइंग अंडर कैपिटल, ठीक है। और प्रोप्राइटर की वाइफ ने एक पीस विड्रॉ किया है, यानी कुल कितने का सामान? 9200 का सामान विड्रॉ किया। और क्रेडिट परचेज तो नहीं बनाना पड़ेगा, परचेज बाय डिफॉल्ट बना रहता है, ठीक। तो यहाँ पे आपने ये एंट्री तो कर दी, तो इस एंट्री में कहीं भी कॉम्बो पैक का जिक्र हुआ नहीं, जो उसने विड्रॉ किया उसका कहीं जिक्र आया नहीं आया ना। तो आपको जैसे ये एंट्री कर देने मात्र से क्या आपका वहाँ कॉम्बो पैक घट गया होगा? नहीं ना। तो बस इसीलिए एक एंट्री और होती है ड्राइंग के केस में, ठीक है। तो फिलहाल इसको सेव करते हैं। दूसरी एंट्री यहाँ होगी किसमें, जो अभी थोड़ी देर पहले आप एक वाउचर का नाम पढ़ रहे थे, स्टॉक जर्नल, ठीक है। स्टॉक जर्नल बेसिकली 2 पर्पस के लिए यूज होता है।
अगर सपोज जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सामान खरीद लेते हैं, बिल बना देते हैं, एंट्री गलत हो गई, मान लीजिए हमको खरीद के आया था 5 पीस और हमने यहाँ पे शो किया कितना 4 ही, तो जाहिर सी बात है आपके स्टॉक में तो 1 पीस ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा सामान आया था 5 पीस, आपने एंट्री चढ़ाई कितने की 4 पीस, गलत कर दिया आपने। तो बाद में ये बात पता चली, आपने स्टॉक काउंट किया, पता लगा 1 पीस तो ज़्यादा हो गया, अब ये क्या हो गया। तो अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ एंट्री दिखाते हैं, यहाँ क्या लिखा है आइटम जनरेटेड। अगर बढ़ गया स्टॉक तो यहाँ दिखाएंगे, अगर घटाना होगा तो कंज्यूम। तो आपके केस में कहाँ दिखाना चाहिए 100% कंज्यूम में, घट गया ना, बस यही एंट्री चढ़ानी है आपको। डेट बताइए 20/4 जिस दिन विड्रॉ किया बेसिकली, और मटेरियल सेंटर दोनों जगह, ये कहाँ से निकाला था उसने नोएडा, और यहाँ पे भी नोएडा, दोनों जगह नोएडा ले लीजिएगा। और यहाँ पे आपको नहीं भरना है कुछ भी, समझ गए। आपको कहाँ एंट्री करनी है, यहाँ। क्या निकाला उसने कॉम्बो पैक, हीरा निकाला है। और देखिए विड्रॉ हो गया था, इवन 1 पीस घटा, अभी 1 पीस अभी भी आपको स्टॉक में दिखाई दे रहा है, अब घटेगा यहाँ 1 पीस 500, ठीक है। सेव स्टॉक जनरल समझ गए। ड्राइंग के केस में 2 एंट्री होंगी, एक जनरल में और एक स्टॉक जनरल में। आगे देखिए, अब क्या करना है, सेल करना है। सी एंड बाई शोरूम से 4 पीस मैजिक बॉक्स किसको बेचना है, कैश बेचना है ना। तो चलते हैं सीधे किस वाउचर में, सेल। सीधे सेल में एंट्री होगी। कब 25/4 5% बैट लगाएंगे इस पे, नया बनाना पड़ेगा, फैक्ट्री करके बनाएंगे। सेल एट सेल एट 5% और डिफाइन कर देंगे टैक्स रेट, यहाँ पे टैक्स डिफाइन कर देंगे कितना 5। ओके, पार्टी कैश है तो यहाँ कैश ले लेंगे। यस। और मटेरियल सेंटर अब कहाँ रखा है सामान, सामान रखा है सी एंड बाई शोरूम में। और मैजिक बॉक्स कॉम्बो 4 पीस है ना। किस रेट से बेचना है वो देखिए, 14,500 ठीक है। अब इस पे क्या चार्ज कर देंगे, बैट। कौन सा, आउटपुट सेल करने तो इनपुट आउटपुट होगा, आउटपुट वैट @ 5%, ठीक। बाकी यहाँ गलत हो गया, यहाँ वैट रहेगा और यहाँ 5%। ये सब यहाँ नो स्पेसिफाइड अमाउंट है वैट, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सेल हो गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजस्टमेंट। पास द वैट एडजस्टमेंट एंट्री एंड पे द वैट पेबल अमाउंट इन कैश। तो जैसे हाँ हो तो जाएगा ही, परचेज सेल कर दी है ना, हो जाएगा। तो वैट एडजस्टमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सीधा डिस्प्ले में फाइनेंशियल बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी देखेंगे तो आपको सीधे वैट ड्यूटी एंड टैक्सेस दिखाई देगा, वैट दिखाई देगा और जीरो दिखाई दे रहा है। क्यों, अमाउंट है ये दिख रहा है ना। अभी वो टोटल वाला कॉलम नहीं दिख रहा, परेशान मत होइए। तो ये डेबिट यानी परचेज करते समय 2300 है, सेल करते समय 2900 है, ठीक है। तो हम कौन सी अमाउंट नोट करते हैं, आपको देखिए सुनिए, डेबिट क्रेडिट कुछ मत नोट करिए, सिर्फ वैट ही ना आपको पेमेंट करना है। ये वैट दिख रहा है तो बस यहाँ पे जैसे अभी किनारे वाला बैलेंस नहीं दिख रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 2900 में से 2300 घटा के बताइए कितना हुआ, उतना ही पेमेंट करना है। 600 रुपया, बस 600 की गवर्नमेंट को पेमेंट दिखा दीजिए, वैट ऑलरेडी एडजस्टेड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वैट का लेजर है, अभी वो कैपिटल गुड्स का केस है नहीं अपने पास, CST का केस है नहीं, तो वो है नहीं तो एडजस्ट कराने की कोई जरूरत है नहीं। तो डायरेक्ट आप क्या करिए, वैट की पेमेंट कर दीजिए, समझ गए। जब वो रहता है तब आपको क्या करना होगा, क्या, क्योंकि आपके कुछ बैलेंस डेबिट होंगे, कुछ बैलेंस क्रेडिट होंगे, तब आपको एडजस्टमेंट करानी है। अगर ये केस है तो आपको एडजस्टमेंट नहीं करानी है,
कितना आया था 600 600। सीधा ट्रांजैक्शन में जाइए और पेमेंट में चले जाइए और 30/4 में 30/4 पेमेंट दिखा दीजिए। ये लेजर वैट और 600 नीचे करंट बैलेंस दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये 600 रुपये। बस यही उठा करके पेमेंट कर दीजिए, कैश ही दे देते हैं, बैंक बनाए नहीं है। पेमेंट यहाँ पेमेंट ले लीजिएगा 600 रुपया, चलान नंबर, चेक नंबर, बैंक नंबर, ठीक है। नो ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल हो गया ना, चार्ज इंटरेस्ट ऑन दास ब्रदर। अब ये दास एंड सन्स पे तो इंटरेस्ट बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें दास एंड सन्स की एंट्री है नहीं। एक काम करते हैं, तुरंत खोजिए दास एंड सन्स को कब सेल किया गया था। चैप्टर नंबर 2 में किया गया था, उसको सेल कर लेते हैं। कोई नहीं किया, तुम दिमाग मत लगाओ ना, 2 मिनट में कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 या 2 पहले ही चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में बेचा गया दास एंड सन्स। छोड़ो, दास एंड सन्स को ऐसे ही बेच लेते हैं कुछ भी, ठीक है। और बस ये देखो किस डेट में बेचा गया था दास एंड सन्स को। डेट भी वैसे ही डाल दीजिए। डेट डाल देते हैं, 1/4 डाल देते हैं, ठीक है। और सील एट द रेट 5% पार्टी दास एंड सन्स बना लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज करना है। दास एंड सन्स सन्ड्री कौन? 2-4 को सेल किए थे। डेप्टर ना, सेल करना है तो डेप्टर होगा ना। 2-4 को अरे यार, ये कहाँ चले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मत परेशान हो पूरे। यहाँ पे नोएडा कोई भी फर्जी आइटम बना लेते हैं, सपोज CD ड्राइव है सर उसमें, सेल है इसमें। हाँ। अरे नया कंपनी बनाया नहीं होगा, चलो CD ड्राइव का नाम लिया तो यही बना लेते हैं। CD ड्राइव, मान लीजिए हमने इस पार्टी को ये CD ड्राइव बेचा था, ठीक है। कितना बेचा था, सपोज 50 पीस बेच दिया था, ठीक। और रेट था इसका 2000। चलो 2000, अच्छा खासा बिल बन जाएगा तो इंटरेस्ट भी अच्छा खासा दिखेगा, मजा आएगा देखने में। और इस पे क्या लगा देंगे, सेल हो रहा है ना, आउटपुट लगा दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए। मतलब इस एंट्री में कोई दिक्कत। दास एंड सन्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो दास एंड सन्स को पहले हमने 1/4 में क्या कर दिया, कुछ बेच दिया, ठीक है। 1 लाख रुपए का सामान बेचा है, यानी टोटल वैट जोड़ के कितना है 1,05,000। 1,05,000 का सामान हमने इसको सपोज बेच दिया। अब इस पे इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है, बस वही पढ़ना है आपको। ओके, देखिए बिजी में 2 तरीके से इंटरेस्ट चार्ज होता है। एक तो डे वाइज, ठीक है, और दूसरा भी मैं देख के बता रहा हूँ कौन सा। चार्ज इंटरेस्ट ऑन दास एंड सन्स ऑन 30/4/2008, इंटरेस्ट रेट शुड बी डे बेसिस एज शोन बिलो। लिखा है अगर 10 दिन से ज़्यादा का डिले हो जाए, ठीक है, तो किस रेट से इंटरेस्ट लगेगा, 5। और 10 दिन से ज़्यादा डिले हो जाए तो 10%, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट वगैरह कहाँ से चार्ज होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है आपको। पहले फीचर यस करेंगे। नहीं, फीचर नहीं यस कराना है, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कहीं दिख रहा है आपको, इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब दिख रहा है सर। कहाँ, और नीचे और नीचे और नीचे अभी कितना और नीचे निकल। बस। हाँ, तो यही ढूंढना है आपको, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब, यहाँ 2 बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, अमाउंट बेसिस और डे बेसिस। अब क्वेश्चन में जो दिया हो, डे बेसिस दिया है कि अमाउंट, दोनों का मतलब समझ लीजिए। अमाउंट बेसिस का मतलब जैसे कि आप चाहते हैं कि जो भी हमारे डेप्टर हों जिनका ड्यू 1 लाख से कम हो उन पे 5% लगे, 1 लाख से ज़्यादा हो उन पे 10% लगे। और डे बेसिस आपने देख ही लिया, 10 दिन का डिले हो, 5 दिन का डिले हो, ठीक है। अमाउंट बेसिस पे अमाउंट कुछ भी हो सकता है। कुछ भी वो आप डिफाइन करेंगे कितनी अमाउंट, ठीक है। डे बेसिस हम ही ना डिफाइन कर रहे हैं कि 10 दिन से ज़्यादा डिले होगा तो भैया 5% लगा देंगे हम, ऐसा दिया है ना। तो आप फिलहाल कहाँ जाएंगे, डे बेसिस। एक बार पढ़िए, अप टू कितना 10 डेज 10 डेज, कितना इंटरेस्ट 5, ऐसे दिया है। और अब एबव ले लेना है और 10%। यहाँ 10 इंटरेस्ट का रेट 10%, ठीक है।
समझ गए? ओके, ये हमने इंटरेस्ट का पैरामीटर सेट किया, जैसे टैली में सेट करते हैं पैरामीटर, ये पैरामीटर है। पहले आपको इसको क्या करना है? सेट कर लेना है। सर टैली में बेचने से पहले सेट कर देते हैं। तो इसमें भी तो बेच दिए हैं ना। अच्छा हाँ, टैली में बेचने से पहले यहाँ पे आप जब चाहें तब सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको रिपोर्ट देख लेना है। जब ये सेट कर दिए, अब जाके रिपोर्ट देख लीजिए। डिस्प्ले में यहाँ पे भी देखिए इंटरेस्ट कहीं दिख रहा है? कहाँ जाएंगे? रिसीवेबल में ना, डेप्टर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो वो पैसा आपको मिलने वाला होगा ना। तो कहाँ जाके देखेंगे? बिल रिसीवेबल में, ठीक है? यहाँ जाइएगा, वन अकाउंट। अब यहाँ पे दास एंड सन्स को ले लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हमको इसी का ना देखना है, दास एंड सन्स। यहाँ डेट भरिएगा 1/4 से। अब इंटरेस्ट आपको जब तक का देखना हो तो क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट चार्ज कब करना है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। मैं देख ले रहा हूँ, नहीं दिया है कि इंटरेस्ट कब चार्ज। आपको बस ये 30/4/2008 तक लिखा है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन दास एंड सन्स ऑन 30/4/2008। 2008 30/4 तक का इंटरेस्ट आपको देख लेना है कितना हुआ। तो यहाँ पे 1/4 से क्या भरेंगे? 30/4। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एज ऑन 30/4। इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप क्या लेना चाहिए इसमें से? डे बेसिस। उसी पे ना स्लैब बनाए हैं, यहाँ पे डे बेसिस। और ग्रेस पीरियड अगर आप देना चाहें तो दे दीजिए, आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको कोई ग्रेस पीरियड मतलब छूट। इंटरेस्ट रेट लग रहा है 30/4/2008 पे। 30/4/2008 डेट है वहाँ तक का। जैसे इंटरेस्ट आपने यहाँ दिख तो रहा है, देखो 1/4 से हम चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट, 1/4 से, ठीक? और कब तक का देखेंगे? 30/4 तक। हाँ, कि एक महीने में कितना इंटरेस्ट बना उसका, ठीक है? बाकी यहाँ नीचे किसी फीचर को आपको यस नहीं कराना, सीधा ओके कर दीजिएगा तो आपको ये रिपोर्ट दिखेगी। टोटल बिल कितने का था? 1,05,000 का। टोटल दिन कितने हो गए? 29। और रेट यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा लगा है? 10 दिन। अमाउंट आगे दी होगी, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, एक्सपोर्ट करके। अब दिखा 834 रुपये इंटरेस्ट है, दिख गया। और इंटरेस्ट का रेट देखिए कौन सा लगा है? 10%। क्यों लगा 10%? 10 दिन से ज़्यादा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसका केस? इंटरेस्ट का केस। कैसे चार्ज होता है बिजी में इंटरेस्ट। आगे देखिए, बैकअप। टेक ए बैकअप ऑफ योर कंपनी ऑन योर फोल्डर डी ड्राइव, जो भी है, ठीक है? तो ये बैकअप कैसे लेना है? तो बैकअप इम्पॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम के दिन आपको अपना बैकअप खुद लेना है, ठीक है? तो लोग लेते हैं। तो सुन लीजिए, बैकअप लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक फोल्डर बना लेना है डी ड्राइव में, जहाँ लेना है आपको बैकअप, बेसिकली जहाँ भी आप लेना है, ठीक है? तो हाँ पहले ही बना लीजिएगा। मान लो हम बना तो रहे हैं, अभी बना रहे ना बैकअप लेने से। बनाते थे पहले नहीं, वैसे नहीं, आपको ब्लैंक फोल्डर बना के रख लेना है, उसका बिजी में क्वेश्चन सॉल्व कर देना है और बाद में बैकअप लेना है। वो ऑनलाइन वैसे नहीं ले सकते उसमें। यहाँ न्यू में गए मान लीजिए, और ठीक है, बिजी टेस्ट मान लीजिए, हमने यही फोल्डर बनाया है, ठीक है? तो एक फोल्डर बन गया हमारा डेस्कटॉप पे। और अब कहाँ जाइएगा? बिजी खोलिएगा। अब बैकअप लेने के लिए सबसे पहला काम, ये जो कंपनी है इसको आपको बंद करना होगा। जो आपने कंपनी बनाई है उस कंपनी को क्या करना होगा? क्लोज। ओपन कंपनी का बैकअप आप नहीं ले सकते हैं, तो इसको क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज कर देंगे तो अब आपको ये दिखाई देगा, दिख रहा है बैकअप डाटा। अब यहाँ पे जिस कंपनी का आपको बैकअप लेना उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। बिना पासवर्ड के आप किसी भी कंपनी का बैकअप नहीं ले सकते। जैसे हमारी ये कंपनी है ICA, तो इसको खोलेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। तो सपोज हमने इसका पासवर्ड बता दिया ICA, पासवर्ड है 1 2 3, ठीक? तो ये विंडो आएगी। अब ये जो विंडो आ रही है तो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई पाथ ऑफ और बैकअप, यानी आप अपना बैकअप कहाँ रखना चाहते हैं। तो ये जो येलो कलर का बटन दिख रहा है इसी पे क्लिक करना है, राइट नहीं लेफ्ट क्लिक, ठीक? और डेस्कटॉप पे बना है, यही नीचे कहीं होगा, ये दिख रहा है, ये बस यही आपका फोल्डर है। इसी पे बस आपको क्लिक कर देना है, बस इसी पे क्लिक और ओके कर देना है, ठीक? अब हमने कंपनी बनाई है 2014-15, ठीक?
2014-15 ले लीजिए और ओके कर लीजिए। ये हो गया बैकअप, दिख रहा है नीचे। अब और लेना मन कर रहा है फिर यस कराइए, फिर लीजिए, फिर मन कर रहा है फिर यस कराइए, फिर लीजिए, जितना मर्जी उतना बैकअप। अब जाके आप जब अपना फोल्डर चेक करेंगे ये वाला, हाँ हाँ कॉपी नहीं बैकअप हो रहा है, ये बैकअप ऐसा दिखेगा आपको। अपना फोल्डर खोल के देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। ये दिख रहा है 2 फाइलें आएंगी उसमें। कितनी फाइलें आएंगी? 2। ये दोनों फाइलें आ गई तो समझ लीजिए आपका बैकअप हो गया, बैकअप आपने ले लिया मतलब। अब ये इस पर डबल क्लिक या राइट क्लिक करके बिजी पे ये खुलेगा नहीं। इसको अगर आपको इस कंपनी को खोलना है तो इसको फिर से क्या कराना होता है? रीस्टोर। क्या कराना होता है? रीस्टोर। रीस्टोर करने के लिए भी आपको वही काम करना है फिर से जो अभी किए थे। जैसे मैं क्वेश्चन दिखा दूँ आप लोग को, पहले अगला क्वेश्चन वही करना होगा शायद। एक्सपोर्ट करना है मास्टर को। ठीक है तो इंपोर्ट भी बता दें ना, सॉरी इंपोर्ट कह रहे हैं, Export। रीस्टोर। रीस्टोर का बटन देखिए नीचे, उसी के जस्ट नीचे दिया है। इसमें भी सेम फिर वही बटन आ रहा है। तो अब आपको क्या बताना है? अब आपको ये बताना है कि आपने अपना बैकअप कहाँ रखा है ना। तो हमारा बैकअप यही है, इसी फाइल को लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। पहले यहाँ ओके करेंगे ना। अब बिजी एक मैसेज बोलेगा कि ये कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई है, पड़ी है ना। हम बैकअप ले रहे हैं तो कट पेस्ट थोड़ी ना हो रहा, कॉपी पेस्ट हो रहा है। मतलब वहाँ से उठ के बैकअप तो यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो अब बोलेगा कि ये डुप्लीकेट आ रहा है। ठीक है, जब हम रिस्टोर कराएंगे तो ठीक है, कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से पड़ा हुआ है ना। और अगर पहले से नहीं होगा तो आपकी कंपनी पूरा यहाँ पे चली आएगी। कर देते हैं, कौन सा कुछ लगेगा। ICA समझ गए दोनों चीज। बैकअप लेने सबको आना चाहिए, ठीक है। बैकअप ले लीजिएगा अच्छे से। अच्छा सर, बैकअप करने के बाद रिस्टोर करा के हम मान लीजिए कुछ काम करते हैं तो फिर दोबारा लेना पड़ेगा? हाँ हाँ, अगर बैकअप करा के कुछ काम ले कर किए तो फिर बैकअप लीजिए, क्योंकि उस बैकअप में ये वाला काम थोड़ी ना पहुंचा जो आपने उस बैकअप लेने के बाद किया। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, मास्टर को एक्सपोर्ट करना है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं, ठीक है। असल में बताने को बताएंगे लेकिन है लंबा प्रोसेस, बता दे रहे हैं। चलो एक्सपोर्ट हो गया, बहुत बड़ा हो जाता है ऐसा है। 2 मिनट। क्रिएट ए न्यू कंपनी विथ नेम टेस्टिंग कंपनी एंड इम्पोर्ट द डाटा मास्टर इन दिस न्यूली क्रिएटेड कंपनी। चेक द बैलेंस शीट ऑफ टेस्टिंग कंपनी। क्वेश्चन का पूरा मतलब ये है कि आप जैसे टैली में होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वैसे यहाँ भी होता है। तो टैली में भी वही 2 चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, लेजर और वाउचर। बिजी में भी जितने लेजर हैं पहले वो एक्सपोर्ट होंगे, फिर उसके बाद जितने वाउचर्स हैं वो एक्सपोर्ट होंगे। तो आपकी पूरी की पूरी कंपनी एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्सपोर्ट करते कहाँ से हैं? तो एक्सपोर्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाइएगा, ठीक। और हाँ ये दिख रहा है डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब बिजी में सबसे खास बात यह है ना कि आपको कुछ याद नहीं करना, सब लिखा हुआ है। थोड़ा सा बस आप पढ़ लेंगे, हमको कुछ याद वाद नहीं है, सच बता रहे हैं, हम भी अंदाज पे पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हमको बस इतना पता है एडमिनिस्ट्रेशन में वो मिलेगा, 100% मिलेगा। अब यहीं कहीं होगा, छुपा होगा, ढूंढना है। तो बस बिजी यही है, डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिल गया। अब ध्यान बस थोड़ा सा ये देना है कि जो डेटा की फाइल होती है जो बिजी में बनती है वो XML फॉर्मेट में बनती है। किसमें बनती है? XML में बनती है। तो आपको यही लेना है, डाटा एक्सपोर्ट / इम्पोर्ट XML। अब यहाँ पे पहले एक्सपोर्ट होगा फिर इंपोर्ट होगा, यानी कोई डाटा पहले आप क्या करेंगे? एक्सपोर्ट। कभी ना कहीं डेटा आपका एक्सपोर्ट होकर रखा होगा, उसी को आप क्या कराएंगे? इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट डाटा में जाएंगे। अब मैंने 2 बातें बताई, 2 चीज़ें जाती हैं, मास्टर और वाउचर। मास्टर यानी लेजर और ट्रांजैक्शन। तो पहले मास्टर जाएगा फिर ट्रांजैक्शन। तो मास्टर में गए, ये विंडो खुलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली सिलेक्ट मास्टर टाइप फॉर एक्सपोर्ट जैसे लिखा है, अकाउंट, आइटम, मेटल सेंटर, सबको ले आना। तो सबको चेक मार्क लगा के रखिए, यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आपका मन करे तो ये वाला बटन दबा दीजिए। क्या लिखा है? सिलेक्ट ऑल मास्टर। सबका सब चला जाएगा, ठीक है। एक बार दबा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक बटन आपको ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है। तो आपको इस काम को करने के लिए एक काम ये कर लीजिएगा, एक और फोल्डर बना लेते हैं। क्या नाम से? जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट होकर डेटा जाएगा। तो मान लीजिए हमने एक फोल्डर बना लिया, क्या नाम से? एक्सपोर्ट नाम से। कहाँ रखा है? डेस्कटॉप पे।
ठीक है। तो बस आपको हाँ ये बटन दबाना है, ये वाला दिख रहा है, बस उसको प्रेस कीजिएगा और अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्या नाम से है, एक्सपोर्ट, और ओके कर दीजिएगा, ठीक। और ये बटन दबा दीजिएगा, कौन सा, एक्सपोर्ट। तो अभी फिलहाल क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, मास्टर, जितने भी लेजर हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आता है, बैलेंस टू बी एक्सपोर्टेड लिखा है। आप क्या चाहते हैं, ओपनिंग बैलेंस की क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जैसे आपने इस कंपनी में कैपिटल का लेजर बनाया और जब कंपनी बनाई थी लेजर बनाया था उसका ओपनिंग भी चढ़ाया था, ठीक। तो सपोज आपने ओपनिंग चढ़ाया था 1 लाख रुपया, ठीक है, और उसमें कुछ दिन काम करने के बाद प्रोप्राइटर ने फिर कुछ पैसा लगाया बिजनेस में, सपोज 50,000 लगा दे, तो अब कैपिटल का बैलेंस कितना है, 1.5 लाख है। तो आप कौन सा बैलेंस एक्सपोर्ट करके लाना चाहते हैं, आपके पास 2 बैलेंस है, एक ओपनिंग जो 1 लाख चढ़ा था और एक 1.5 लाख, 50,000 और लगा दिया ना, तो कितना हो गया, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख वाला चाहते हैं कि 50,000 वाला, 1 लाख वाला चाहते हैं, या आप अपना खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आप ओपनिंग बैलेंस लाना चाहते हैं कि क्लोजिंग। समझ गए, समझ गए। फिलहाल हम लोग ओपनिंग लेके चलते हैं, ठीक। और क्या दबा देंगे, एक्सपोर्ट। अब ये टाइम लेता है, नहीं लेता है वैसे, हो गया, ये डाटा एक्सपोर्ट हो गया, समझ गए, ठीक। अब यहाँ से क्विट कर दीजिए। अब दूसरी चीज़ समझ लीजिए, डाटा इंपोर्ट कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है, हमारा डाटा इस कंपनी से गया था, तो इसी कंपनी में अगर इंपोर्ट कराएंगे तो सब डुप्लीकेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक नई कंपनी बनाते हैं, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं और एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं CIA नाम से, इंडिया। कंपनी का स्पेसिफिकेशन वही रखिएगा क्योंकि डुप्लीकेट लाना है ना। 1/4 कंपनी का बनाए थे, 2014। डोंट कॉपी एनीथिंग। इसके बाद आपका, तब तक मैं वो समझा दूं आप लोग को, इसी तरह से जैसे हम लोग मास्टर यानी लेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा रहे हैं, उसी तरह से वाउचर भी प्रोसेस वही है, ठीक है। इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्रिएट ए न्यू यूजर विथ नेम स्टाफ 1 एंड असाइन पासवर्ड ICA, असाइन द फॉलोइंग राइट फॉर स्टाफ 1। तो टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल आपने पढ़ा था, यस सर, कि हम अपने यूजर से फैसिलिटी देते हैं कि वो कौन सा काम करे और कौन सा काम ना करे। तो जैसे यहाँ पे 2 चीज़ें देखी हैं, ही इज़ नॉट अलाउड टू मॉडिफाई एंड डिलीट एनी मास्टर एंड वाउचर, यानी जो हमारा यूजर है काम करने आया वो क्रिएट तो कर सके कोई लेजर, लेकिन मॉडिफाई और डिलीट ना कर सके, ठीक है, और ना ही कंपनी का नाम मॉडिफाई कर सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ी देर में, जब तक हम ये नहीं हुआ अभी, ठीक है। फिर एक चीज़ और होती है, चेंज योर फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2014-15 टू 15-16, स्प्लिट कंपनी, टैली में पढ़े थे, स्प्लिट, ठीक। तो बिजी में भी स्प्लिट होता है, यानी 14-15 में आप मान लीजिए काम कर रहे हैं और 14-15 खत्म हो गया, यानी 31 मार्च 2015 आ गया, अब कल से क्या स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2015। तो आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी स्प्लिट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्प्लिट कंपनी का फीचर भी दिया हुआ है, जिससे आप कंपनी को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। 85% हो गया है, 87 हो गया। अरे वीडियो चल रहा तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई सो जाएगा तब देखते देखते कहेगा लग रहा खत्म हो गया। ये कैसे हुआ कि पासवर्ड नहीं पूछा, जल्दी, अरे कुछ गड़बड़ हो गया ये, हाँ नहीं अभी घूम रहा है, तब तक जोश दिला दे, चुटकुला सुना दे कोई। चलिए ओके, तो इसका IC है 1 2 3 1 2 3, ओके। अब देखिए इंपोर्ट कैसे होता है। जैसे ये लेजर, ये कंपनी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई लेजर मतलब जो बाय डिफॉल्ट लेजर होंगे वो तो होंगे, लेकिन उस कंपनी वाले लेजर इसमें क्रिएट किए तो नहीं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कहाँ जाना था फिर, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फिर XML वाले में जाना है, फिर अब जाना है आपको एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट में, बस ये ध्यान देना, इंपोर्ट। अब यहाँ पे ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, यही बटन दबाना है
और अपना वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने एक्सपोर्टेड फाइल रखी है। डेस्कटॉप पे रखे हैं। तो हम लोग डेस्कटॉप पे रखे हैं, किसमें, एक्सपोर्ट में। बस इसी फाइल को क्या करा लेना है, ओपन, और ये उसके अंदर ये फाइल दिखेगी, इसको क्लिक करके बस ओपन कर देना है, ठीक है। अब उसमें जो जो चीज़ें होंगी, जैसे ये सब चीज़ें बिजी में रहती हैं, सेल ऑर्डर का वाउचर रहता है, सॉरी परचेज, सेल ऑर्डर का वो रहता है, परचेज ऑर्डर का रहता है, सब चीज़ें रहती हैं। यस सर। तो आपको यहाँ पे एक बार पहले ओके करना है, तो ये सब हाईलाइट हो जाएंगे, हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सब जगह नंबर्स लिखे हुए हैं। इस नंबर्स का मतलब है कि अकाउंट ग्रुप कितने आ रहे हैं, 29, मटेरियल सेंटर 3 क्यों आ रहे हैं, 3 गोडाउन बनाए थे आप लोग, एक बाय डिफॉल्ट बना रहता है और 2 हमने बनाए थे, ठीक है, समझ गए। बस इसको ओके कर दीजिए। और एक बार यहाँ पे एक बटन होता है अपडेट ओपनिंग बैलेंस, ठीक, नीचे भी दिया है। हाँ, मास्टर डिटेल टू बी मॉडिफाइड फॉर एग्जिस्टिंग मास्टर, अपडेट ओपनिंग बैलेंस, अपडेट अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब उसका नाम, घर, पता, सब कुछ चाहते हैं तो नीचे वाला बटन दबा दीजिए, अपडेट अदर इन्फॉर्मेशन। और अपडेट ओपनिंग बैलेंस भी चाहते हैं तो ये भी, और ये बटन दबा दीजिए। कौन सा, इम्पोर्ट प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट, डू यू विश टू कंटिन्यू। हाँ, तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा। देखिए नीचे प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या वो आ रहा है वहाँ से, है ना। इसमें कहीं टाइम वॉच नहीं चलता है कि कितना टाइम और बचा है। हाँ, नहीं, जल्दी हो जाएगा। असल में जिसको हम जल्दी बोलते हैं वो देर से होता है, जिसको देर बोलते हैं। क्या हुआ, गुड मॉर्निंग, रुक जाओ, क्लास ले लें, तो इसी में कहाँ से दें, पढ़ा रहे हैं ना, उसी पे पढ़ा रहे हैं, उसी पे कैसे दे देता हो। देख रहे हो क्या हो रहा है, फंस गया है, रुक जा 2 मिनट, फंस गया है ना वो, मिनिमाइज नहीं होगा, फंसा हुआ है। देख रहे हो कैसा मैसेज एरर दिखा रहा है, प्लीज वेट। जितना भी सब बना होगा सब इंपोर्ट होगा ना, क्या वो जितने लेजर होंगे वो सब आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जो बना होगा वो तो इसमें भी होगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब अगर दोबारा मन करा तो दोबारा करिए, नहीं तो इसको क्विट कर दीजिए, ठीक है, समझ गया। इसी तरह जैसे लेजर था वैसे ही क्या आएगा, ट्रांजैक्शन, हाँ, वाउचर्स यानी ट्रांजैक्शन। आगे बढ़े। यस सर। अरे दिखाया नहीं, चलो एक एग्जांपल दिखा देते हैं। गोडाउन सी एंड बाई शोरूम बनाए थे, यस सर, वही देख लो, उसकी संतुष्टि हो जाएगी। मटेरियल सेंटर, मटेरियल सेंटर में जाके देखेंगे लिस्ट में, तो आपको सी एंड बाई शोरूम दिखा, खुश। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्रिएट ए न्यू यूजर विद द नेम स्टाफ 1 एंड असाइन पासवर्ड ICA। तो ये यूजर कहाँ से बनते हैं, दिख रहा है कहीं, दिख गया, वेरी गुड। अब नया बनाना है, ऐड करिए, यूजर को नाम देखना है स्टाफ 1, मान लीजिए स्टाफ 1 है हमारा। इसका पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं, ICA, कि ये आए तो किस पासवर्ड से कंपनी खोले। तो ये यूजर नेम में क्या लिखेगा, स्टाफ 1, और पासवर्ड ICA जो रखना चाहे, मान लीजिए 1 2 3 डाल दिए हम लोग, ठीक है। रीचेक पासवर्ड 1 2 3, ठीक। अब जो आपका क्वेश्चन था उसके हिसाब से चलें अगर, तो क्वेश्चन में दिया था आपको कि इसको क्या क्या करना है, ये ही इज नॉट अलाउड टू मॉडिफाई एंड डिलीट एनी मास्टर और वाउचर, वो डिलीट वगैरह नहीं कर सकते। तो ये ट्रांजेक्शन दिख रहा है आपको, यस सर, प्लस पे ये इस पर क्लिक करिए, ठीक। और कौन सा, जो वाउचर आप इसको कहना चाहते हैं कि ना कर सके, जैसे मान लीजिए आप सेल चाहते हैं कि सेल में डिलीट ना कर सके, तो ये जो डिलीट वाला चेक मार्क है हटा दीजिए, लिस्ट वाला हटा दीजिए, मॉडिफाई देख के क्या करेगा, इसमें ये नहीं दिया कि किसको करना है, तो पूरा, हाँ, सबको करना पड़ेगा, फिर एक एक करके सबको करिए। मतलब फिलहाल आपको जिस वाउचर का करना है, समझ गए ना, वहाँ से चेक मार्क हटा, 2 ही हैं, हाँ, ट्रांजेक्शन पर से हटा देंगे तो सर पूरा हट जाएगा ना, ट्रांजेक्शन पे हटा देंगे तो सब हट जाएगा ना, हाँ, तो पूरा ही हटाना ही है। अरे तो क्रिएट भी नहीं कर पाएगा ना, क्रिएट मतलब आएगा, बिजी खोलेगा, देख के चला जाएगा, वो आया है काम करने के लिए ना, उससे कुछ काम हम करवाओगे कि नहीं करवाओगे, वो आया है तो काम लिखा है, he is not allowed हाँ, to modify, delete any master and voucher। सुनो बताएं,
ये है ट्रांजैक्शन है, हाँ इसमें हमने जैसे सेल का वाउचर हमने कहा कि वो अल्टर ना कर सके, डिलीट ना कर सके, लेकिन क्रिएट कर सकते मॉडिफाई देख लेगा। देखने से क्या कर लेगा, देख के उसका लिखने का प्रयास मतलब लिखने का मतलब कुछ और है। मॉडिफाई का मतलब होता है अल्टर ना कर सके, यहाँ पे उसके लिखने का मतलब क्या है, अल्टर कोई चेंजिंग या डिलीट ना कर सके। ठीक है, तो आप ये दोनों अरे नहीं मतलब कंफ्यूजन है तो हटा दीजिए मॉडिफाई। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए आपने परचेज का कह दिया, इसका भी ये हटा दीजिए। ठीक है, डिलीट हटा दीजिए, समझ गए? हाँ ओके। अरे यार ये एक्सपेंड हो गया, बहुत सारा खुल गया ना। तो ये तो आपका इसी तरह से मास्टर यहाँ से डिफाइन करेंगे, है ना। मास्टर में मान लीजिए कहाँ गया, वही राइट क्लिक करिए सर, मास्टर, हाँ अकाउंट, ये है अकाउंट में मान लीजिए कोई भी लेजर बनाए तो वो क्या ना कर सके, बना ना सके, डिलीट ना कर सके। ठीक है, और कंपनी में सर और यहाँ लिखा ना अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ कंपनी, इसको नो कर दिए, कंपनी का नाम वगैरह कुछ भी मॉडिफाई ना कर सके। और कुछ दिया है नहीं ना, तो हाँ मतलब कुछ भी दिया है यहीं से चेंज होगा, बस यूँ समझ लीजिए। बस इसको क्या कर दीजिए, सेव कर देंगे, सेव स्टार्ट। हाँ, अब 2 पासवर्ड से खुलेगा ये कंपनी 2 पासवर्ड से खुलेगी, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो हमने डिफाइन किया और एक जो यूजर है स्टाफ 1 1 2 3। एक बार खोल के देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी CIA के नाम से, किस नाम से है ये कंपनी, वही ना है, हाँ CIA है, यहाँ ऊपर लिखा है, यहाँ देखिए यहाँ ऊपर लिखा है CIA। ठीक है, तो क्लोज कर देते हैं और जो दोबारा खोलते हैं, लेकिन किस पासवर्ड से खोलते हैं, CIA स्टाफ 1 के नाम से, स्टाफ 1। पासवर्ड क्या है इसका 1 2 3। कंपनी खुलेगी, खुल गई। चेक करते हैं मास्टर्स में हमने क्या कहा था, क्या ना कर सके, दिखा वहाँ दिख रहा है, बस ऐड आ रहा है और मॉडिफाई लिस्ट इसमें आ ही नहीं रहा है। समझ गए? मॉडिफाई में जाके वो कुछ नहीं, डिलीट थोड़ी कर पाएगा, यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करेगा यहाँ से खोल के, मान लीजिए उसको डिलीट करना होगा तो F8 दबाएगा, अगर डिलीट हो गया तो उसको भी हटाना पड़ेगा बेटा। क्या लिखा है, लिखा है यू डू नॉट हैव द राइट टू डिलीट द, आप डिलीट नहीं कर सकते। देखने का मन कर, देखिए जी भर के देखिए। ठीक, बस ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और है आप लोग का, चेंज द फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कहाँ से चेंज करते हैं, हाँ तो वही होता है क्या, हाँ वेरी गुड, चेंज फाइनेंशियल ईयर। जो तो पढ़वा रहा हमसे। अब देखिए हमने ये जो कंपनी बनाई थी 1/4/2014 में बनाई थी, कब बनाई थी 2014 में, तो अगला साल कौन सा आने वाला है 2015। बस ये आ रहा है, दिख रहा है आपको, बस यहाँ एंटर दबा दीजिए। ठीक है, और यहाँ स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, लिखा है क्रिएट न्यू ईयर ओनली, डोंट कॉपी बैलेंस, तो हाँ बैलेंस को करना है, स्टार्ट कर दीजिए। ये थोड़ा टाइम लेगा, नहीं थोड़ा भी नहीं लेगा, अरे मैंने लेने दो उसको अपना समय। हाँ, अभी वो लड़ रहा है, हीरो है विलन से लड़ रहा है, लास्ट सीन चल रहा है, शांति से देखो, सीट छोड़ के मत जाओ, पैसा वसूल है। अच्छा सर, अगर 1/4/2016 हाँ 1/4/2016 करना है तो फिर वही बटन दबा दो, हो जाएगा 16। 2015 में चल रहे हैं हम लोग, 14 में थे, हो गया। अब फाइनेंशियल ईयर पढ़ लीजिएगा एक बार, देखिए ऊपर पढ़ते हैं फाइनेंशियल ईयर, यहाँ लिखा रहता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। प्रोजेक्टर थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ दिखता है प्रोजेक्टर, तुम कुलदीप जरा सा नीचे कर दो, बस दिखा क्या चल रहा है 2015। अब सपोज, हाँ छोड़ दो, समझ गए सब लोग। अब सपोज, अरे एक चीज और सुन लीजिए, सपोज आपको फिर से पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में काम करना है। कब काम करना है 15 में, कुछ छूट गया 15 का, तो ये 16 में खुला है ना अब, और पिछले वाले में जाना होगा तो फिर यहीं से जाएंगे। लिखा है चेंज फाइनेंशियल ईयर, तो देखिए अब 2 आ रहा है, ये पीछे यही था और आगे भी जाने के लिए वो तैयार खड़ा है। आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ बोलो बोलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।